हटाएगा, हटा के इधर करेगा, फिर बाहर करेगा, अंदर बाहर करता रहेगा। ठीक है, इनको ले लो, गाड़ियों को उठाइए। कड़ी कार्रवाई, चाहे वो चालानी कार्रवाई हो, चाहे वो दूसरे प्रकार की कार्रवाई हो, चाहे वो सामान जब्ती करना हो, कई सारी कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे किस प्रकार एग्रेसिव मोड में अब ये अमला, अब ये टीम दिखाई दे रही है, क्योंकि समझाइश देने पर लोग समझते नहीं है। आप अगर 4 व्हीलर से चाहो कि उस मार्केट का एक राउंड मार लो तो आप मार नहीं सकते हो। मतलब इस कदर शहर की जो बदहाली है, मैं 2016 के बाद 2024 में यहाँ वापस आई हूँ, तो शहर की बदहाली को देख के बहुत बुरा लगता है। शाम के समय ये जगह निकलने के लायक नहीं रहती है आप लोग के जैसे लोगों के कारण। कहीं भी आप लोग कब्जा कर लेते हो, कहीं भी कोई भी गाड़ियाँ लगा देते हो। यादव जी, ये इनके पास लाइसेंस है क्या बीएसपी का? कुछ नहीं, कैसे इन्होंने लगा के रखा हुआ है फिर यहाँ पे? लगातार ये कार्रवाई सिविक सेंटर होते हुए तमाम सेक्टर इलाकों में जहाँ पर अवैध रूप से सड़कों को जाम किया जाता था, उस पर ये पूरी कार्रवाई चलेगी। आप पीछे देख सकते हैं कि बीएसपी का पूरा अमला यहाँ पर, गार्ड के साथ तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी का नुकसान पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी जिम्मेदारी समझ के शहर को व्यवस्थित, साफ और खूबसूरत रखने में हमारी मदद करें। बाजार में होने वाली अव्यवस्था जो कि गैराना पार्किंग को लेकर होती है, लगातार उस पर कार्रवाई की जा रही है। आपने पहले वीडियो में भी देखा हो किस प्रकार से एडिशनल एसपी ट्रैफिक ऋषा मिश्रा मैम लगातार सड़कों पर उतर के हिदायत दे रही है। अब आपको बता दें कि बीएसपी, एनफोर्समेंट की टीम, साथ में नगर निगम का अमला और ट्रैफिक की टीम, तीनों टीम मिलकर सेक्टर 10 जोनल मार्केट पहुंचे हुए हैं, जहां अवैध पार्किंग को लेकर कार्रवाई की जा रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है और कई सारी गाड़ियों को जब्त भी बनाया जा रहा है, क्योंकि कई सारी गाड़ियां जो बनने के नाम पर आती हैं और जगह घेर कर कबाड़ के रूप में रखी रहती हैं, उनको भी समझाइश दे रहा है। इसके साथ ही मार्केट में आप देख पा रहे हो जिन्होंने सामने अपने घेरे को बढ़ा कर रखा है, जो पार्किंग उस दूर दूर तक बीच सड़कों में, जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, सड़कों में पार्किंग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ कई सारे साइकिल बेचने वाले, गाड़ियाँ बनाने वाले, इनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई जारी है। और इस बार समझाइश देने का काम नहीं हो रहा है, सीधा गाड़ियों को जब्त बनाने का काम किया जा रहा है, सीधा चीज़ों को जब्ती बनाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ में चालानी कार्रवाई भी की जाएगी, कई प्रकार से चीज़ें समझाई जा रही है। बीएसपी के इन्फोर्समेंट की टीम यहाँ पर मौजूद है, नगर निगम का अमला यहाँ पर मौजूद है और तमाम टीम यहाँ पर। आपको बता दें कि कई सारी गाड़ियों में पूरी टीम आई हुई है और लोगों को समझाइश के साथ साथ कड़ी कार्रवाई, चाहे वो चालानी कार्रवाई हो, चाहे वो दूसरे प्रकार की कार्रवाई हो, चाहे वो सामान जब्ती करना हो, कई सारी कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे किस प्रकार एग्रेसिव मोड में अब ये अमला, अब ये टीम दिखाई दे रही है, क्योंकि समझाइश देने पर लोग समझते नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है। सिविक सेंटर में भी आपने देखा होगा किस प्रकार से चालानी कार्रवाई और तमाम चीज़ें की गई। एडिशनल एसपी ऋचा मैम हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। मैम, आज किस प्रकार की पूरी कार्रवाई की जा रही है बाजार को लेकर? एक जो सेक्टर एरिया है, जिसको जब इस्पात कारखाना बना तो बड़े शौक से बनाया गया था। इसको रशियंस ने डिज़ाइन किया था और मैं जितना जानती हूँ इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया था कि जो हवा के डायरेक्शन का भी ख्याल रखा गया था कि जो भी डस्ट और धुआं है वो शहर की तरफ ना आए। बाकायदा ग्रीनरी का ध्यान रखा गया था। आप सोचिए, आज से लगभग 1960 के दशक में जब सारी चीज़ें बनाई गई थी तो कितना एडवांस सोचा होगा। लेकिन आज जो है थोड़े से लालच की वजह से, थोड़ी सी मानसिकता से शायद इस तरह की है कि हम अपने शहरों को साफ़ सुथरा और सुंदर नहीं रखना चाहते हैं। उस तरह की मानसिकता के चलते हम आज देख रहे हैं कि कितना, देखेंगे देखिए ये पूरा का पूरा कबाड़ इन्होंने दुकान के सामने डाल दिया है। सेक्टर 10 मार्केट में ही जब 2016 में पहली बार बिलाई आई थी तो मुझे बड़ा साफ़ सुथरा और खूबसूरत शहर ये लगा था। खाली स्पेस, प्रॉपर स्पेस था, ग्रीनरी दिखती थी। मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा जो ऑफिसर्स हैं वो रायपुर को छोड़ के दुर्ग में रहना पसंद करते थे, भिलाई में रहना पसंद करते थे रादर। लेकिन आज की समय स्थिति ये हो गई है कि शाम के समय कोई भी, चाहे सेक्टर 10 मार्केट हो, चाहे सेक्टर 6 मार्केट हो, चाहे रुआबांधा मार्केट हो, कोई भी आज चलने के लायक नहीं रह गया है। तो 4 व्हीलर गाड़ी का तो निकलना नामुमकिन के बराबर हो गया। तो हमारी एक पहल है, हमारे एसपी साहब का भी निर्देश है और उनका भी बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हम शहर को और यातायात को वापस से सुगम और व्यवस्थित कैसे बनाएं। ये सिर्फ रोड जो है वो आपके चलने के लिए, आपकी सुविधा के लिए है, आपका एक्सीडेंट ना हो। जैसे एक चीज़ और आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रही हूँ कि जितने ग्रे स्पॉट, ब्लैक स्पॉट अब नए बन रहे हैं वो सेक्टर एरिया में बन रहे हैं, वो भी अवैध कब्जा करने की वजह से, अवैध कब्जे की वजह से हैं। लोग जो हैं वो व्यवस्थित रूप से चलना नहीं चाह रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाना चाह रहे। आप सोचिए, अगर हर एक चौराहे पे ट्रैफिक सिग्नल लगा देगी तो कैसा लगे। पूरा इस भिलाई की जो है सुंदरता खत्म हो जाएगी। जिस कंसेप्ट के साथ, जिसके साथ इस शहर को बनाया गया था, डेवलप किया था, वो कंसेप्ट जो है पूरा ख़राब हो जाएगा।
तो मेरी सभी से विनती है कि कम से कम इस तरह का डिस्प्ले अपनी दुकान के सामने मत करिए। लोग कहते हैं कि जब आप साफ़ सफाई रखो, दिवाली पे हम साफ़ सफाई करते हैं कि लक्ष्मी जी आएंगी, तो लक्ष्मी जी कैसे आएंगी? साल में सिर्फ एक दिन। मतलब अरे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उनको भी बुला लीजिए। कैसे लक्ष्मी जी आएंगी अगर आप इतना कबाड़ रखोगे? और मुझे दुकानदारों की ये मानसिकता समझ में नहीं आती। जैसे हम जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस जगह पे शॉपिंग करें आज जहाँ पर कम से कम पार्किंग स्पेस मिल जाए, गाड़ी हमारी सेफ रहे, आसानी से हम दुकान के अंदर चले जाएं। तो दुकानदारों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप शहर को, दुकान को अपनी व्यवस्थित रखोगे तो आपका धंधा और बढ़ेगा। हम कहीं भी ये नहीं चाह रहे हैं कि आपका धंधा कम हो। इस रूप में मैम अधिकतर देखा जा रहा है जो गाड़ी मैकेनिक है, जैसे कि अभी सेक्टर 10 जोनल मार्केट में भी हम साथ में थे, तो गाड़ी मैकेनिक जो कबाड़ की गाड़ी है उनको भी वहीं पर स्टोरेज करके रखे हुए हैं। मतलब उस रोड पे तो आप सोचिए, वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग क्लासेस हैं, उस रोड पे चक्कर लेना मुश्किल है। आप अगर 4 व्हीलर से चाहो कि उस मार्केट का एक राउंड मार लो तो आप मार नहीं सकते हो। मतलब इस कदर शहर की जो बदहाली है, मैं 2016 के बाद 2024 में यहाँ वापस आई हूँ, तो शहर की बदहाली को देख के बहुत बुरा लगता है। आज नगर निगम की टीम, बीएसपी की टीम और ट्रैफिक तीनों टीम मिलकर ये कार्रवाई कर रही है। ये तीनों टीम मिलकर कार्रवाई कर रही है और किसी का नुकसान पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे और अपनी जिम्मेदारी समझ के शहर को व्यवस्थित, साफ और खूबसूरत रखने में हमारी मदद करें। मैम किस प्रकार से चालानी कार्रवाई और साथ में कई सारी गाड़ियाँ भी जब्ती बनाई जा रही है? जैसे जो गाड़ियाँ कबाड़ गाड़ियाँ हैं, इनको हम जब्त कर रहे हैं। अभी इनको प्रॉपर नोटिस भी दिया जा रहा है, नोटिस के बाद जब्ती की कार्रवाई की जा रही है और इनसे हम पेपर्स मंगाएंगे, क्योंकि ये गाड़ियों का, जैसे कई बार चोरी की गाड़ियों की शिकायत भी आती है कि हमारी गाड़ी गई। हो सकता है कि इसमें भी एक आध गाड़ी हो सकता है कि ऐसी कोई गाड़ी हमको चोरी की मिल जाए, तो प्रॉपर तरीके से एक बार वो मंगा के वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से पूरी कार्रवाई चल रही है, पूरी टीम लगातार लगी हुई है। और ये कार्रवाई आपको बता दें कि सेक्टर 8 चौक से, जहां पर अवैध रूप से कई ठेले खुमचे लगाए जाते थे, वहां से कार्रवाइयां शुरू हुई है। वहां से फिर सेक्टर 10 बी मार्केट और उसके बाद अब सेक्टर 10 जोनल मार्केट में कार्रवाई चल रही है। और इसके बाद लगातार ये कार्रवाई सिविक सेंटर होते हुए तमाम सेक्टर इलाकों में जहाँ पर अवैध रूप से सड़कों को जाम किया जाता था, उस पर ये पूरी कार्रवाई चलेगी। आप पीछे देख सकते हैं कि बीएसपी का पूरा अमला यहाँ पर, गार्ड के साथ तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देने में एक टीम बनकर एक साथ यहाँ पर तीनों जो संस्थाएं हैं, चाहे वो बीएसपी के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट हो, सब मिलकर ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये कार्रवाई कब तक चलेगी और क्या कुछ इसका नतीजा निकलेगा, ये देखने वाली बात बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद। बड़ी कहाँ हटाएगा? हटा के इधर करेगा, फिर बाहर करेगा, अंदर बाहर करता रहेगा। ठीक है, इनको ले लो, गाड़ियों को उठाइए। गाड़ी मत रखिए। एक मिनट मैं बात कर रही हूँ, बुलाइए इनको। वो कबाड़ गाड़ी ले जाओ, निकालो, तुम निकालो सब, ये सब गाड़ियाँ निकालो। चलो, यहाँ जितना भी गाड़ी खड़ा है, कबाड़ गाड़ी, जितना भी कबाड़ गाड़ी, सब बनने है, गाड़ी सब हटाइए यहाँ पे। ये सब इतना गाड़ी लगा के रखने का नहीं है रोड में कोई भी गाड़ी नहीं खड़ा। ये सब गाड़ी कौन है? तुम्हारा है मैम? बनने आई हुई गाड़ी मैम। कौन है मालिक? कौन है? ये सारी गाड़ियाँ यहाँ क्यों रखी हुई है? कबाड़ी गाड़ी है मैम। क्यों? यादव जी, शाम के समय ये जगह निकलने के लायक नहीं रहती है आप लोग के जैसे लोगों के कारण। कहीं भी आप लोग कब्जा कर लेते हो, कहीं भी कोई भी गाड़ियाँ लगा देते हो। यादव जी, ये इनके पास लाइसेंस है क्या बीएसपी का? कुछ नहीं, कैसे इन्होंने लगा के रखा हुआ है फिर यहाँ पे? पूरा ये रोड जो है ना, शहर जो है ना, पूरा गंदा हो गया है, पूरा बदसूरत हो गया है। शाम के समय आप यहाँ पे 4 व्हीलर निकाल नहीं सकते हो। ये थोड़ा सा ठेले वगैरह को भी आप लोग भी नोटिस दीजिए, इनको भी नोटिस दीजिए, इनको भी हटाइए। चलिए, जितना भी गाड़ी खड़ा सभी गाड़ी हटाइए यहाँ से। जितना भी गाड़ी खड़ा सभी गाड़ी हटाइए। यहाँ पे कोई भी गाड़ी अभी 30 तरह का नहीं खड़ा होगा। ये आपका है? ये किसका है? ये तुम्हारा है? क्यों ये रखी हुई है तुम लोगों ने कबाड़ गाड़ियाँ? कल्याण, ये भी लो, हटाओ ये सब गाड़ियाँ। ये कितनी पुरानी, इनके पेपर्स हैं तुम्हारे पास में? पेपर है तुम्हारे पास में? इनका सबका पेपर लेकर तुम ट्रैफिक ऑफिस आओ। आप लोग सब जो गाड़ियाँ आपकी हैं उनका सबका पेपर लेकर आइए। ये चोरी की है कि कहाँ से लाके रखी है आपने? नहीं मैम, बनने आई हुई गाड़ी। ये गाड़ी कहाँ से बनने आएगी? ये तो पूरी खराब है, ये कहाँ से बनने आएगी?